सोच रहे हैं बीएससी कोर्स को करने की, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन बीएससी में 50 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। कौन सी स्पेशलाइजेशन में सबसे अच्छे पैकेजेस हैं, सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शंस हैं? अगर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है तो ये वीडियो आपके जितने डाउट हैं सारे के सारे दूर करने वाला है। वन बाय वन एक एक कर कर आपको 10 मैं स्पेशलाइजेशन बताऊंगा जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, और आने वाले 5 सालों में अगर आप इसमें मतलब बीएससी की इन फील्ड में अगर अपना कोर्स कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वन बाय वन हम स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इस वीडियो में बीएससी रेगुलर मोड से अगर आप करते हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो एक ऑप्शन हमारे पास बीएससी ऑनलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं। इफ इन केस आपके शहर में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, आप एंट्रेंस नहीं देना चाहते हैं, या फिर कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह कर रहे हैं और रेगुलर जाने का समय नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन बीएससी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, इफ इन केस ऑनलाइन बीएससी के बारे में और ज्यादा जानना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स ऑनलाइन बीएससी की आपके सामने होगी। इस वीडियो में हम रेगुलर मोड में जो हमारी स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन मोड से भी करते हैं तो यही स्पेशलाइजेशन आपको ऑनलाइन मोड में भी मिल जाती है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारा कोर्स है या फिर जो स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कंप्यूटर साइंस। 10 में से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी अपने लिए स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारी कंप्यूटर साइंस है। हो सकता है आपका सपना था इंजीनियरिंग करना, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना, किसी भी वजह से नहीं कर पाए हैं। सेकंड बेस्ट ऑप्शन फॉर अ साइंस स्टूडेंट इज डूइंग बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आप अपना बीएससी कोर्स को कर सकते हैं। देखिए क्यों है इतनी खास, क्यों है इंपॉर्टेंट, कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है और कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये तीनों पॉइंट हर स्पेशलाइजेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा क्यों इतनी पॉपुलर है? देखिए आईटी की कोर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, एआई और साइबर सिक्योरिटी फील्ड कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो ये सारी फील्डों का कॉम्बिनेशन, सारी फील्डों के बारे में जो फंडामेंटल्स हैं वो आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर कर अपना अपडेट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर पाथ की बात करें तो यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर आप बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। तो वेरियस आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करते हैं। सैलरी की बात करेंगे, समवेयर अराउंड 5 से 12 लाख रुपए पर एनम तक आप सैलरी मिल सकती है। मेक श्योर करिएगा हर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिक करता हूं कि कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने ज्यादा अच्छे पैकेज के साथ आपके प्लेस्ड मतलब प्लेसमेंट के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर करें आप जी जान लगाकर एंट्रेंस की तैयारी करें। जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो उसमें अच्छे मार्क्स लाओ और उसमें अच्छे मार्क्स लाकर किसी अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। यस और नो, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, सेकेंड इज आप कर सकते हैं बीएससी डाटा साइंस से। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि डाटा साइंस एज अ स्पेशलाइजेशन बीएससी कोर्स में ऑफर करी जाने लग चुकी है। तो आप अपना बीएससी डाटा साइंस से या फिर स्टैट्स, अगर डाटा साइंस नहीं भी है, अगर आपने कोई कॉलेज चूज कर लिया है वहां पर डाटा साइंस नहीं है लेकिन स्टैट्स है, तो आप स्टैट्स को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ये हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन है? क्योंकि जो डिमांड है डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग की बहुत ज्यादा है किसी भी कंपनी में, या फिर हर कंपनी आज के समय में डाटा बेस्ड डिसीजन ही लेती है। उसके लिए कहीं ना कहीं डाटा साइंटिस्ट की, डाटा साइंस एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यू कैन बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, स्टैटिशियन बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल पे आप वर्क कर सकते हैं। 6 to 15 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। थर्ड वन एआई और एमएल। जी हाँ, एआई के युग में हम एआई और एमएल स्पेशलाइजेशन जो कि बीएससी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। देखिए एआई और एमएल ने पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। रोबोटिक्स, फाइनेंस, हेल्थ केयर,
हर फील्ड में आपको एआई और एमएल का पार्ट देखने को मिलता है। तो क्यों ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर आप सबसे पहले ये सारी फील्डों की नॉलेज गेन कर लें, ताकि आगे जाकर आपको जब एआई आपका कहीं ना कहीं आपके जॉब रोल में आता है, रिप्लेस तो नहीं करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा अपने काम को और ज्यादा एफिशिएंसी से करने के लिए, तो आपको सबसे पहले वो नॉलेज, वो कहीं ना कहीं एज मिल पाएगा इन कंपैरिजन टू द अदर कैंडिडेट। ठीक है, तो यू कैन बिकम एआई रिसर्चर, एमएल इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, तो अलग अलग प्रोफाइल है जो कि आपको हासिल हो सकती है। 7 to 20 लाख पर एनम, जी हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशंस में से एक है बीएससी की। फोर्थ वन थोड़ी ट्रेडिशनल है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा स्कोप है बायोटेक का, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और जेनेटिक्स प्रोफाइलिंग जो इंडस्ट्री है काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। यू कैन बिकम अ बायोटेक साइंटिस्ट, जेनेटिक इंजीनियर, फार्मा रिसर्चर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो। समवेयर अराउंड 4 से 10 लाख रुपए पर एनम एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर को बहुत ही हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन ये भी वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन है बीएससी की। देखिए, एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली जो न्यू एज एग्रीकल्चर है, जहां पर स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी ज्यादा वहां पर डिमांड है। एग्री बिजनेस में बहुत डिमांड है, फूड सिक्योरिटी, एग्रीटेक में बहुत ज्यादा यहाँ पर डिमांड देखने को मिलती है। यू कैन बिकम एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्म मैनेजर, एग्रोनॉमिस्ट जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो और इजीली 4 से 8 लाख रुपए पर एनम तक अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज नर्सिंग। देखिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या हॉस्पिटल सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, रिसर्च फैसिलिटीज वगैरह ये आने वाले समय में बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री। किसी भी हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो हमें डॉक्टर्स कितने दिखते हैं और नर्सिंग स्टाफ कितना दिखता है? रेयरली 2 से 3 हमें डॉक्टर्स दिखते हैं, लेकिन हमें बहुत, मतलब 15, 20, 50, 100 की तादाद में वहां पर हमें नर्सिंग स्टाफ दिखता है। तो नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट काफी होती है किसी भी हॉस्पिटल्स और नर्स में या क्लिनिक्स वगैरह में, जहां पर आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स, क्लिनिकल नर्स, नर्स प्रैक्टिशनर, समवेयर अराउंड 3 से 7 लाख रुपए पर एनम एज अ इनिशियल पैकेज आपका लगता है। फॉरेंसिक साइंस, बहुत ही रेयर बच्चे इस फील्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है और काफी अच्छी सैलरी आपको इस फील्ड में ऑफर होती है। इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, लॉ एनफोर्समेंट में, प्राइवेट एजेंसीज में। देखिए, कोई भी क्राइम होता है, क्राइम सीन में जितनी भी एविडेंस होते हैं उनको रिसर्च करना, उनको जज करना, उनको कहीं ना कहीं इंस्पेक्ट करना, ये काम होता है हमारा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का। तो यू कैन बिकम अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एनालिस्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो। 4 से 9 लाख रुपए पर एनम तक आप यहां पर अर्न कर सकते हैं। 8th वन इज एनवायरमेंटल साइंस। देखिए, एनवायरमेंट की बहुत ही खराब कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझ पाएं और उनको सुधारने के लिए, अपग्रेड करने के लिए या बेटरमेंट के लिए सुझाव दे पाएं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन रख पाएं गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट एजेंसीज के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट, सीएसआर जो सेक्टर है, काफी ज्यादा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट वहां पर है। तो यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट, इकोलॉजिस्ट और क्लाइमेट एनालिस्ट के आप प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। 4 से 8 लाख रुपए पर एनम इनिशियल आपको एज अ फ्रेशर मिल सकते हैं इस फील्ड में। 9th वन इज रेडियोलॉजी। जी हाँ, कोई भी डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो सिर्फ वो दवाई नहीं लिखता है, आपको मल्टीपल जांच भी, क्योंकि वहीं से उनको पता लगेगा एक्चुअल कॉज क्या है। तो जितनी भी आपकी जांचें होती है, एक्सरे होता है, आपकी सोनोग्राफी वगैरह होती है, एमआरआई वगैरह होती है, जितनी भी मशीन बेस्ड टेस्टिंग होती है, सब रेडियोलॉजिस्ट ही आपके करते हैं। तो यू कैन बिकम अ रेडियोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल इमेज कंसल्टेंट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो और 4 से 8 लाख रुपए पर एनम तक अर्न कर सकते हो। काफी ज्यादा डिमांड रहती है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की इंडिया में। 10th वन इज साइकोलॉजी फील्ड। जी हाँ, अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो यू कैन वर्क इन स्कूल्स, इन क्लिनिक्स, इन कॉर्पोरेट्स, स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप वर्क कर सकते हो। यू कैन बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एचआर फील्ड में भी
एचआर स्पेशलिस्ट बनकर भी आप साइकोलॉजी वगैरह अपनी जो इंटरेस्ट एरिया है उसको आप परस्यू कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 4 से 10 लाख रुपए पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने अलग अलग फील्ड आपको सजेस्ट करी है, आपका कौन सी फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है या आप किस फील्ड में अपना बीएससी करने की सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया लग सके कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो किस फील्ड में बीएससी की ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उस फील्ड को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं। और ये लास्ट के 2 मिनट में छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना है सिर्फ। इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं, मेरे पर्सनल रीजन है, सुनिएगा जरूर। सबसे पहला रीजन यह है कि अगर आप थैंक यू लिखते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही फ्री कैरियर गाइडेंस वीडियोस मैं और भी आप बच्चों के लिए बना पाऊं। सेकंड जो रीजन है वो मेरा थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर आप थैंक यू लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, तो कहीं ना कहीं लार्जर ऑडियंस तक दिखाता है। और यही मेरा सोल पर्पस है कि ऐसे वीडियोस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसे वीडियोस जो कि आपको राइट कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच पाए, ऐसे स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनको एक्चुअल में इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। देखिए 12th के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टोटली अनअवेयर हैं। साइंस स्ट्रीम ली तो थी लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है कि 12th के बाद क्या करना है, बीएससी करना है तो बीएससी कैसे करना है, कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों को यही नहीं पता है कि बीएससी में भी फील्ड होती हैं, स्पेशलाइजेशंस होती है। तो अगर आप थैंक यू लिख देते हैं तो ऐसे बच्चों तक जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, हिंदी मीडियम से हो सकते हैं या फिर स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप मेरी ये जो मिशन है मेरा, ताकि मेरे जो फ्री कैरियर गाइडेंस वीडियोस हैं वो लाखों लोगों तक पहुंच पाए, उस पर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को सिर्फ लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना है ताकि आपको ताकि ये वीडियो कहीं ना कहीं लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाए। छोटा सा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उम्मीद करता हूं आप मेरी मदद करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए या फिर आपके काम आने वाले हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑनलाइन बीएससी की भी हमने बात करी थी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।